Standard 10 students, good morning to all of you. In your bio chapter 3 ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग जो है चैम्बर्स ऑफ हार्ट जो है वो पढ़ रहे थे। तो हार्ट का चैम्बर, जो चैम्बर्स ऑफ हार्ट है, वो हार्ट का जो चैम्बर्स है वो उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो, इसके लिए पार्टीशन होता है। लेफ्ट एंड राइट 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 आर्टरीज। अब इसी में जो है ये सम वर्टिब्रेट्स डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। यहाँ पे कल हम लोग पढ़े थे कि जो एनिमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं और इन्हें बहुत रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, अपने ब्लड का जो टेम्परेचर है उसे रेगुलेट करने के लिए, टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए। तो सम वर्टिब्रेट्स डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। कुछ वर्टिब्रेट्स वही है जिनके पास बैकबोन होता है, और इनवर्टिब्रेट्स जो बिना बैकबोन के होते हैं। वैसे बर्ड्स या एनिमल्स या जो भी कुछ भी ये जो भी एनिमल्स है वो अगर बिना बैकबोन के हैं तो इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, अगर विथ बैकबोन है तो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। और यही यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ को जो है अपने एनर्जी रेगुलेशन के लिए कुछ वर्टिब्रेट्स को जो है ज़्यादा ये टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए एनर्जी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। Their temperature fluctuate with that of environment and we call them cold blooded। तो कुछ एनिमल्स जो है वर्टिब्रेट्स जो है वार्म ब्लडेड होते हैं और कुछ कोल्ड ब्लडेड। ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट करते रहते हैं, इन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। इन दीज एनिमल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स देयर इज़ सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं इसमें कुछ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन वो उन्हें हार्म नहीं करते हैं। और ये उनकी एनर्जी, क्योंकि उनकी एनर्जी डिमांड जो होती है वो हाई नहीं होती है। इन एम्फीबियंस द हार्ट इज़ 3 चैम्बर। एम्फीबियंस यानी एम्फीबियंस का मतलब होता है जो वाटर एंड लैंड दोनों पे रह सकते हैं, उन्हें एम्फीबियंस बोलते हैं। जैसे फ्रॉग, तो इन्हें जो है इनके जो हार्ट होते हैं वो 3 चैम्बर में डिवाइड होते हैं, 2 आर्टिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल। इनके वेंट्रिकल्स जो है वो लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड नहीं होते हैं, आर्टिया तो होते हैं। तो ये हो गए 3 चैम्बर्ड हार्ट। सच अ हार्ट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशनल हार्ट। ऐसे हार्ट को ट्रांजिशनल हार्ट बोलते हैं। इन मोस्ट रेप्टाइल्स देयर आर 2 आर्टिया एंड एन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स। ज़्यादातर जो भी रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें 2 आर्टिया होते हैं और वेंट्रिकल्स कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं होते हैं। फिश हैव अ सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम। जैसे हम लोग का डबल सर्कुलेशन सिस्टम था, यानी एक तरफ ऑक्सीजनेटेड और एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड, इस तरह से फ्लो हो रहा था। लेकिन जो फिश है उसमें सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। देयर हार्ट इज़ 2 चैम्बर्ड। इनके हार्ट जो होते हैं वो 2 चैम्बर्ड में डिवाइड होते हैं, हैविंग 1 आर्ट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। यानी 1 आर्ट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल के साथ 2 चैम्बर में डिवाइड होते हैं फिश के हार्ट जो होते हैं। सच a heart is called single heart. The fish heart receives and pumps only impure blood. The impure blood goes to the gills for oxygenation and from there it goes to different parts of the body। यानी इसमें जो है जो डीऑक्सीजनेटेड यानी बिना ऑक्सीजन के जो ब्लड होते हैं वो ही फ्लो करते हैं, गिल्स के पास जाते हैं, वहाँ पे जाके वो ऑक्सीजनेट हो जाते हैं और डिफरेंट पार्ट्स के ऑफ बॉडी में वो फिर वहाँ से सप्लाई होते हैं। द इम्प्योर ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट फॉर बीइंग पम्प्ड आउट टू द गिल। और जो इम्प्योर ब्लड होता है फिर से उसी तरह हार्ट के पास जाता है और वो पंप आउट होता है गिल के पास। देयरफॉर द फिश हार्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वीनस हार्ट। वेनस हार्ट कहते हैं इसी कारण से, इसका नाम है वेनस हार्ट, जो फिश का जो हार्ट होता है 2 चैम्बर में डिवाइडेड। अब है ब्लड वेसल्स। इन वर्टिब्रेट्स द ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जो विथ बोन्स एनिमल्स होते हैं, बैकबोन वाले एनिमल्स जो होते हैं वर्टिब्रेट्स, उनका जो ब्लड वेसल्स होता है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, 3 टाइप का जो है वो ब्लड वेसल्स होते हैं। और आर्टरीज आर मोर मस्कुलर वाइल वेन्स आर मोर इलास्टिक।
आर्टरीज जो होता है मोटा होता है, वो थिक होता है, मस्कुलर होता है, और ये जो वेन्स होता है वो बहुत लचीला होता है, इलास्टिक होता है। कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, ये टिश्यू का नाम है स्क्वैमस एपिथेलियम, ये 9th क्लास में तुम लोग पढ़े होगे। तो कैपिलरीज जो है वो सिंगल लेयर स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है। और इनवर्टिब्रेट्स द ब्लड वेसल्स आर नॉट प्रॉपरली डिस्टिंग्विश एज आर्टरीज एंड वेन्स। और जो विदाउट बैकबोन एनिमल्स है, उन जिन्हें इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं, उनके ब्लड वेसल जो है प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं, आर्टरीज और वेन्स में अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं। तो ये सारा जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है एनिमल में, ये सारा उसके पार्ट्स हो गए। अब जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग में है वो हम लोग को पढ़ना है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट क्या है? एक ह्यूमन बीइंग में ब्लड है। ब्लड एज यू नो इज़ अ फ्लूइड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है दैट सर्कुलेट्स इन अ क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड। ये ब्लड वेसल, ये क्लोज सिस्टम यानी नली के अंदर से ये फ्लो करता है, तो इसलिए इसे क्लोज सिस्टम बोल रहे हैं। ब्लड वेसल का क्लोज सिस्टम ये फ्लो करता है, ये कौन? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू दैट इज ब्लड। एन एडल्ट मैन हैज़ about 5 to 6 लीटर of blood, while a woman on an average, एक एडल्ट मैन में जो है 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और वुमेन में जो है एवरेज हैज़ अबाउट 1 लीटर लेस। मेंस जो मैन होंगे उनसे वुमेन में 1 लीटर के करीब कम ब्लड होगा। आवर ब्लड कंसिस्ट ऑफ सॉलिड एलिमेंट्स विच इंक्लूड रेड ब्लड कार्पसेल्स जिसे आरबीसी बोलते हैं, आरबीसीज, वाइट ब्लड कार्पसेल्स जिसे डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं, एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये सारा क्या है? ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट है। ब्लड में का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है? तो सॉलिड एलिमेंट जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, और जो उसका लिक्विड पार्ट है वो है प्लाज्मा। The corpuscles comprise about 45% and the plasma about 55% of volume of blood। यानी ब्लड का जो 100% में 45% जो है वो कार्पसूल्स है, वो जो सॉलिड पार्ट है, और 55% पार्ट लिक्विड है जो प्लाज्मा कहलाता है। अब है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड इन which the RBCs, WBCs and platelets float। ये एक स्ट्रॉ कलर का, कलरलेस टाइप, हल्का येलोइश तुम बोल सकते हो, उस तरह के कलर में ये RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स जो है फ्लोट करते हैं। इट कंटेन्स मेनली वाटर इन विच आर डिजॉल्व वेरियस सब्सटेंसेस सच एज प्लाज्मा, प्रोटीन, फूड substances, amino acids, glucose, fats, nitrogenous compound and ions of sodium, potassium, calcium, magnesium and phosphorus। ये सारे जो है उसमें डिज़ोल्व होते हैं प्लाज्मा में। अब है ब्लड कार्पसूल्स। ब्लड कार्पसूल्स क्या है? ब्लड कार्पसूल्स इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज। द आरबीसीज कंटेन्स द रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी जो है रेड ब्लड कॉर्पसूल्स जो है वो रेड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर रेड कलर का ये पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। और ये जो है किससे बना होता है? ये आयरन और प्रोटीन, ये जो आयरन प्रोटीन कंपाउंड जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को। इसी में ऑक्सीजन जो है घुलकर लंग्स तक पहुंचता है। जो आरबीसीज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड। डब्ल्यूबीसीज प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है? तो हमारे बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे अंदर जो है एंटीबॉडी बनाते हैं, एक तरह से कहो तो रोग से लड़ने का जो कैपेसिटी होता है वो प्रोवाइड करते हैं। अब प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्लॉटिंग में, जैसे कट छिल जाता है तो वो ब्लड क्लॉट नहीं करे तो ब्लड, हमारे सारे शरीर का ब्लड ही निकलता चला जाएगा, तो वो क्लॉट करने में हेल्प करता है प्लेटलेट्स। तो आयरन प्रोटीन कंपाउंड ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज। आरबीसीज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड डब्ल्यूबीसीज protect the body from the infection। अब platelets helps in the clotting of blood। तो अब ये नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग
ब्लड क्लॉटिंग बाय प्लेटलेट्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।